14 जून 2020 मुंबई की एक शांत सुबह। लोग अपने अपने घरों में थे। कोरोना महामारी का डर पूरी दुनिया पर छाया हुआ था। लेकिन उस दिन कुछ ही घंटों में एक ऐसी खबर आने वाली थी जो पूरे भारत को हिला कर रख देगी। टीवी चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज़ अचानक चमकने लगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। पहले लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ एक ही नाम था, SSR। किसी ने कहा यह अफवाह है, किसी ने कहा फेक न्यूज़ है, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा। बॉलीवुड का वो चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता दिखाई देता था, जो सपनों की बात करता था, जो साइंस, स्पेस और जिंदगी को लेकर घंटों बातें करता था, वो अचानक चला गया। और उसी पल से शुरू हुआ भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक। आखिर सुशांत सिंह राजपूत थे कौन? एक स्टार, एक वैज्ञानिक सोच वाला इंसान, या फिर बॉलीवुड की चमक के पीछे दबा हुआ एक अकेला कलाकार? कहानी शुरू होती है बिहार से। 21 जनवरी 1986 पटना में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ एक बच्चे का नाम रखा गया सुशांत सिंह राजपूत। पिता सरकारी नौकरी में थे, घर में अनुशासन था, पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता था और सुशांत बचपन से ही पढ़ाई में बेहद तेज थे। लोग कहते हैं कि वो घंटों किताबों में खोए रहते थे। फिजिक्स, मैथ्स, खगोल विज्ञान, उन्हें हर चीज़ में दिलचस्पी थी। लेकिन जिंदगी ने बहुत जल्दी उन्हें दर्द भी दिखाया। जब वो सिर्फ 16 साल के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया। इस घटना ने उन्हें अंदर तक बदल दिया। कई लोग कहते हैं कि मां के जाने के बाद वो और ज्यादा चुप रहने लगे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दिल्ली पहुंचे, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, देश के सबसे कठिन एग्जाम्स में से एक क्लियर किया। सबको लगा कि ये लड़का बड़ा इंजीनियर बनेगा, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। कॉलेज के दिनों में उन्हें डांस का शौक हुआ, फिर थिएटर, फिर स्टेज परफॉर्मेंस। धीरे धीरे एक्टिंग उनके अंदर बसती चली गई। उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। अब सपना था अभिनेता बनने का। लेकिन मुंबई आसान नहीं थी। हजारों लोग हर दिन सपने लेकर आते हैं और उन्हीं सपनों के साथ खो जाते हैं। लेकिन सुशांत अलग थे। उनके अंदर मेहनत थी, धैर्य था और सबसे बड़ी चीज़ सीखने की भूख। उन्होंने बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम किया, कॉमनवेल्थ गेम्स में डांस किया, फिल्म फेयर अवार्ड्स में स्टेज परफॉर्मेंस दी। धीरे धीरे टीवी इंडस्ट्री तक पहुंचे। फिर आया वो शो जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, पवित्र रिश्ता। मानव नाम के किरदार ने उन्हें घर घर में पहचान दिला दी। लड़कियां उनकी दीवानी हो गईं, परिवार उन्हें अपने बेटे जैसा मानने लगे। लेकिन टीवी स्टार बनना उनका अंतिम लक्ष्य नहीं था। उनकी नज़र बॉलीवुड पर थी। 2013 में फिल्म आई काई पो चे, और उसी फिल्म ने सबको दिखा दिया कि ये लड़का सिर्फ टीवी एक्टर नहीं है। उसकी आंखों में गहराई थी, अभिनय में सच्चाई थी। इसके बाद शुद्ध देसी रोमांस, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, केदारनाथ जैसी फिल्में आई। लेकिन असली तूफान आया MS धोनी के साथ। जब उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया तो लोगों को लगा जैसे स्क्रीन पर सच में धोनी मौजूद हैं। उस फिल्म के बाद वो सुपरस्टार बन गए। लेकिन सुशांत बाकी सितारों जैसे नहीं थे। जब दूसरे अभिनेता पार्टी और ग्लैमर में व्यस्त रहते थे, तब सुशांत किताबें पढ़ते थे। उन्हें अंतरिक्ष पसंद था। उन्होंने महंगा टेलीस्कोप खरीदा था ताकि चांद और ग्रहों को देख सकें। वो क्वांटम फिजिक्स पर बातें करते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखते थे, SpaceX और नासा में रुचि रखते थे। उनकी 50 ड्रीम्स लिस्ट इंटरनेट पर वायरल हुई थी। उस लिस्ट में लिखा था बच्चों को नासा भेजना, विमान उड़ाना सीखना, किसी दिन चांद को करीब से देखना। ऐसा इंसान जिसके पास इतने सपने हों, क्या वो जिंदगी से हार सकता था? यही सवाल बाद में पूरे देश ने पूछा। फिर आया साल 2020। कोरोना महामारी शुरू हो चुकी थी। पूरा देश लॉकडाउन में था। फिल्म इंडस्ट्री बंद थी। लोग घरों में कैद थे। इसी दौरान खबर आई कि सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत हो गई। और सिर्फ कुछ दिनों बाद 14 जून को सुशांत की मौत की खबर आ गई। कहा गया कि वो अपने फ्लैट में मृत पाए गए। मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या बताया, लेकिन यहीं से शुरू हुआ विवाद। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगे, अगर ये आत्महत्या थी तो वजह क्या थी? क्या वो डिप्रेशन में थे? क्या बॉलीवुड में उन्हें किनारे किया जा रहा था? क्या उनके साथ किसी तरह की साजिश हुई थी? पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग थे जो मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ वो लोग थे जो इसे हत्या मान रहे थे। जस्टिस फॉर SSR पूरे देश में ट्रेंड करने लगा।
लाखों पोस्ट, वीडियो, प्रोटेस्ट, लोग सीबीआई जांच की मांग करने लगे। धीरे धीरे मामला इतना बड़ा हो गया कि देश की कई एजेंसियां इसमें शामिल हो गईं। सीबीआई, ईडी, एनसीबी। हर दिन टीवी डिबेट, हर दिन नए आरोप, हर दिन नई थ्योरी। किसी ने कहा ड्रग्स एंगल है, किसी ने कहा बॉलीवुड लॉबी है, किसी ने कहा इंडस्ट्री में आउटसाइडर होने की सजा मिली। सुशांत के पुराने इंटरव्यू वायरल होने लगे। लोग उनके शब्दों में संकेत ढूंढने लगे। उनकी बहनों ने कई इंटरव्यू में कहा कि सुशांत मजबूत इंसान थे, वो आध्यात्मिक थे, ध्यान करते थे, भगवान और विज्ञान दोनों में विश्वास रखते थे। परिवार का कहना था कि वो टूटने वाले इंसान नहीं थे। इसी वजह से लाखों लोग आज भी मानते हैं कि कहानी में कुछ अधूरा है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टरों और विशेषज्ञों का कहना था कि डिप्रेशन हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देता। कई लोग मुस्कुराते हुए भी अंदर से संघर्ष कर रहे होते हैं। यही वजह है कि इस केस पर बहस आज भी खत्म नहीं हुई। इस घटना के बाद बॉलीवुड पर भी सवाल उठे। नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म, आउटसाइडर्स के साथ व्यवहार, हर चीज चर्चा में आ गई। लोगों ने कहा कि इंडस्ट्री में कुछ लोगों को ऊपर उठाया जाता है और कुछ को धीरे धीरे अकेला छोड़ दिया जाता है। हालांकि इन बातों का कोई अंतिम कानूनी निष्कर्ष सामने नहीं आया, लेकिन बहस लगातार चलती रही। सुशांत की मौत के बाद उनकी फिल्म दिल बेचारा रिलीज हुई। जब लोग वो फिल्म देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रीन पर एक विदाई चल रही हो। फिल्म का एक एक सीन लोगों को रुला रहा था। सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग सिर्फ एक बात लिख रहे थे, तुम बहुत जल्दी चले गए। आज इतने साल बाद भी अगर आप इंटरनेट खोलो तो जस्टिस फॉर एसएसआर अभी भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। लोग आज भी उनकी पुरानी वीडियो देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी मुस्कान याद करते हैं। और फिर वही सवाल मन में आता है, आखिर सच क्या था? शायद इस सवाल का पूरा जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन एक चीज साफ है, सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे। वो उन करोड़ों युवाओं की उम्मीद थे जो छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर निकलते हैं। उन्होंने साबित किया कि बिना फिल्मी बैकग्राउंड के भी इंसान स्टार बन सकता है। उन्होंने दिखाया कि सपने देखने वाले लोग अलग होते हैं। लेकिन उनकी कहानी हमें एक और चीज सिखाती है, हर मुस्कुराता हुआ इंसान अंदर से खुश हो ये जरूरी नहीं। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। और कभी कभी सबसे मजबूत दिखने वाले लोग भी अंदर से संघर्ष कर रहे होते हैं। आज भी जब रात में लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो शायद कहीं ना कहीं उन्हें वो लड़का याद आता है जिसे सितारों से प्यार था, जो चांद को टेलीस्कोप से देखता था, जो ब्रह्मांड को समझना चाहता था, जो जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं महसूस करना चाहता था। और शायद इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत की कहानी कभी खत्म नहीं होगी।